राशि है एक और जो ट्रेडिशनल हमारी जम्मू कश्मीर में ब्लॉक में है, तकरीबन 80 हेक्टेयर के आसपास उसको पहुंचाया था। और इस बार भी हमने 6 से 8 क्विंटल ब्लैक फुल और सभी जनता को इसके लिए एडवर्टाइज भी किया है और सेंसिटाइज किया है कि वो सेंसिटाइज भी किया है कि ये लोग उसको यहाँ से परचेज करें। करेंगे। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा डॉक्टर विशाल महाजन जी से कि कृपया मंच पर आकर। धन्यवाद प्रमोद जी। मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। काफी लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं विस्तार से अपना प्रस्तावना रखूंगा। सबसे पहले कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है। कोई भी खेती बाड़ी जब कंट्रोल्ड कंडीशंस में की जाए, कंट्रोल्ड कंडीशन से मेरा तात्पर्य है 3 चीजों का खास ध्यान हमें रखना है। एक टेम्परेचर, एक मॉइस्चर, तीसरा लाइट। जब तीनों चीजों को हम कंट्रोल करके अपनी खेती बाड़ी करते हैं उसे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे किसान साथी पहले भी करते हैं, चाहे वो लो टनल्स के माध्यम से। अगर आपको ध्यान होगा कि आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले भी हमारे किसान साथी जब कोई भी सब्जियों की पनीरी लगाते थे तो उसको ढक देते थे, आज भी करते हैं। वो भी एक किस्म की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। और आपके मार्गदर्शन से बेहतरीन कार्य कर रहा है और सभी क्षेत्रों में लगभग अग्रणी है, चाहे वो मशरूम कल्टीवेशन हो, बी कीपिंग हो और फिर HADP हो। इसके अलावा जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, PM किसान और अन्य योजनाएं, सभी में कृषि विभाग कठुआ सभी क्षेत्रों में एक अच्छे स्थान पर है। और आगे भी आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहेंगे कि सभी क्षेत्रों में इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। अब मैं दी गई इंस्ट्रक्शंस और जो सजेशंस हैं उनको अमल में लाने का प्रयास करेंगे। सर, आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल वर्कशॉप यहाँ एग्रीकल्चर ऑफिस के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर जो वर्कशॉप है, इसमें आए हुए हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के भी डायरेक्टर हैं, सेवक जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और अच्छी डेडिकेशन से काम भी करते हैं। कठुआ में हम इनका स्वागत भी करते हैं। इनके साथ बैठे हुए हमारे एग्रीकल्चर के चीफ, हमारे कठुआ की ये बड़ी पूरी की पूरी टीम दमखम से किसानों के बीच और किसानों के हित में काम कर रही है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। उनके साथ हमारे हॉर्टिकल्चर के और किसान दो का पूरा हिंदुस्तान, हम सब नतमस्तक हैं जवानों और किसानों पे के जो वो रक्षा करते हैं और ये हमारा पेट भरते हैं पूरी दुनिया का। ये बड़ी बात है कि हम हमेशा किसानों के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहे। तो जैसे कि हमारे कठुआ जिला की बात करता हूं मैं कि हर किस्म से कठुआ जिला हमेशा आगे ही रहा है। कि एक तो जहां हम जो पूरे जिला के लोग हैं प्रेम से रहते हैं, अच्छे तरीके से एकजुट होकर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का काम हो। जैसे अभी मुझे डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि HADP ये जो LG साहब ने, हमारी सरकार ने जो स्कीम है, इसका बहुत ही हमारे किसानों के लिए, हमारे जिला के लिए बड़ी लाभदायक ये बात है। तो अभी कुछ देर पहले 14 के बाद की बात करता हूं मैं, एग्रीकल्चर का पहले भी काम होता था, लेकिन आज एग्रीकल्चर के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे खासतौर पे किसान है। एक बार मैं डॉक्टर जितेंद्र जी और एक सेमिनार में, तो उन्होंने कहा कि आज फार्मर तो हमारा टेक्नोक्रेट है, इनको तो टेक्नोक्रेट कहना चाहिए
कि जे फार्मर नई टेक्नोलॉजी के साथ जो काम कर रहे हैं, फसल को दुगने से चुगना करने की जो तैयारी है हमारी, ये हमारी सरकार की, तो ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत सरकार का पूरा विजन है जो किसानों को लेकर है। आपने देखा कि मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार हमारी भारत सरकार चल रही है, तो ये सारा का सारा प्रोग्राम किसानों के लिए कि हमारा किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो इतनी मजबूती से आगे आए, उसकी इतनी आय हो जाए कि वो जबरदस्त तरीके से और अपनी फार्मिंग को और नए तरीके से वो तैयारी करे, चालू करे। क्योंकि किसान अब इतना, हम तो कहते हैं कि जितनी भी ये अनाज होता है, हम घर बैठे रहते हैं, 20% भी नहीं है जो किसानी करते हैं। विशेष रूप से देखने के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जो 257 पंचायत हैं सर, उनमें HADP के द्वारा जब ये HADP को लॉन्च किया गया, तो उसमें किसान संपर्क अभियान से लेकर सभी प्रोग्राम जो हैं वो विधिवत रूप से करवाए गए। इसमें हमारी खास जो शक्ति है वो हमने सभी पंचायतों में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्थापना की। उसके द्वारा हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हमारा एक विशेष 2 साल से कार्यक्रम रहा, और जिसमें हमने सफलता भी प्राप्त की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको सराहा। 2013 करोड़ का जो तोहफा दिया है, हम आशा करते हैं कि ये जमीन पर पूरी तरह से इसका जो लाभ जो है हमारे किसान भाई और हमारी बहनें इसका उठाएंगे। 2-3 बातें मैं आपसे थोड़ा सा चाहूँगा कि ज़रूरी करनी है कि हमारी बहुत सारी जो स्कीमें हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपके चीफ साहब बता रहे थे, कुछ रेड राइस की बात कर रहे थे, काली कुल्थ की बात कर रहे थे, जो हमारा यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रेडिशनल हमारी क्रॉप्स थी, उनको हमें साथ साथ में फोकस करते हुए जो हमारे पॉली हाउस का जो अभी लव कास्ट पॉली हाउसेस 2 लाख का जो पैकेज है, उसमें अभी KVK के हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे 90, बट इट इज 95% सब्सिडी है। चाहे वो हाईटेक हाउस है या लव कास्ट पॉली हाउस है, सरकार की तरफ से 95% की सब्सिडी है। और कहीं पे भी अगर हमारे किसान साथियों को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है कि लोन लेने के लिए भी, तो हमारी एग्रीकल्चर की टीम ने SBI के साथ, PNB के साथ ये इश्यूज टेकअप किए हैं, और उनके साथ वो आपको चाहे 2 लाख का है या 20 लाख का, 20 लाख तक का लोन देने के लिए भी SBI जो है पूरी तरह से तैयार है, विदाउट एनी कोलेटरल, और कहीं पे भी आपको मॉर्टगेज रखने की जरूरत नहीं है। तो ये उनके साथ बातचीत चल रही है, अगर आप लोग आगे आए, ताकि जिस तरह से बाकी जगहों पे लोग इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, कि क्योंकि अभी हम 2-4 दिन में ही हम इसमें पहुंचेंगे कि दिसंबर का महीना भी खत्म हो गया है, और दिसंबर के महीने में भी हमारी काफी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लास्ट क्वार्टर रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर के महीने में ज्यादा से ज्यादा हम स्कीमों को जो है एग्जीक्यूट करें, चाहे वो इरिगेशन का है, बोरवेल की स्कीम है, न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि हॉर्टिकल्चर में भी हमने बोरवेल्स की जो है बहुत ही अच्छी स्कीम जो है रखी हुई है, कि अगर 200-250 पौधा कोई लगाता है तो उसमें हम उसको भी 90,000 तक की जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं। वहाँ उनको 60 रुपये से ऊपर की भी मिल रही है। इसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनल वाटर मिल जिसको हम आपका एक्सप्लाइट हो रहे थे, हमारे फार्मर्स बनी में वहाँ के वाटर मिल बोल सकते हैं।
हमारे रेड राइस जो है तहसील के अंदर 300 से 400 विद द पैसेज ऑफ टाइम रेड राइस था हमारा। और ये तकरीबन बिलावर में ऊंचा पिंड तहसील और ऊंचा पिंड पंचायत और 1-2 नेरवाई पंचायतों में ही से एरिया एक्सटेंशन में लिया और हमने बाई बैक सिस्टम से उनको परचेज करना और फिर से उसको उगाने का कार्यक्रम शुरू किया। तो लास्ट खरीफ सीजन गया है सर, इसमें हमने रेड राइस को तकरीबन